हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल माइकोलॉजी के बारे में। मेडिकल माइकोलॉजी क्या होता है? अ स्टडी ऑफ फंगस विच इंक्लूड मोल्ड एंड ईस्ट दैट कॉजेज ह्यूमन डिजीज। वो मोल्ड्स और ईस्ट जो कि एक ह्यूमन इन्फेक्शन को कॉज करते हैं उसको माइकोलॉजी और मेडिकल माइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इनका, किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे इनको, तो आइए वो देखते हैं। तो क्लासीफाई कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, वो दिखते कैसे हैं। फिर आते हैं सेक्सुअल स्पोर्स की वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। फिर आते हैं सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, वो डिजीज़ कौन सी करते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें आता है हमारे पास ईस्ट। ईस्ट का एग्जाम्पल जो है वो है क्रिप्टोकोकस, और इसका पूरा नाम होता है वैसे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स। ईस्ट क्या होते हैं? ईस्ट आर राउंड टू ओवल यूनिसेल्युलर फंजाई which reproduce by budding and form creamy mycoid colonies on SDA। SDA क्या होता है? SDA होता है जो हम कल्चर मीडिया फंगस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फंगस की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम SDA कहते हैं, सेरिब्रोडेक्स्ट्रोस अगार। तो उस पर ये क्रीमी माइकोइड कॉलोनीज को शो करता है। और रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बाय थ्रू बडिंग। बडिंग एक पेरेंट सेल में से एक डॉटर सेल का निकलना, उसके बाद उस पूरी सेल का एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो होना, उसको हम बडिंग कहते हैं। फिर आता है हमारे पास सेकंड है, वो है ईस्ट लाइक, जिसका एग्जाम्पल है कैंडिडा। कैंडिडा दे ग्रो पार्शियली एज ईस्ट एंड पार्शियली एज एलोंगेटेड चेन कॉल्ड स्यूडोहाइफी। अब ये ईस्ट लाइक तो होते हैं बट कंप्लीटली ईस्ट नहीं होते। ये ईस्ट सेल को कंबाइन करके एक स्यूडो हाइफी बना लेते हैं। स्यूडो हाइफी मतलब विच इज़ नॉट अ ट्रू हाइफी। एक इलोंगेटेड चेन ऑफ हाइफी इज कॉल्ड स्यूडो हाइफी। फिर आते हैं हमारे पास मोल्ड्स। मोल्ड्स के एग्जाम्पल क्या है? डर्मेटोफाइट्स, एस्परजिलस एंड राइजोपस। अब मोल्ड्स क्या होते हैं? दे ग्रो एज ब्रांचिंग फिलामेंट दैट इज कॉल्ड हाइफी। द ब्रांचिंग फॉर्म्स माइसीलियम। अब जब हाइफी इकट्ठा होकर क्या बना लेता है? माइसीलियम। अब उसमें क्या होते हैं? दो चीज़ें, एक होते हैं एरियल माइसीलियम, एक होते हैं वेजिटेटिव माइसीलियम। एरियल माइसीलियम होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं ग्राउंड से, एंड वेजिटेटिव माइसीलियम जो ग्राउंड में होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऊपर की तरफ। द रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स डेवलप्ड फ्रॉम माइसीलियम। ओके, तो वेजिटेटिव माइसीलियम जो होंगे वो हमारे ग्राउंड पे होंगे, और जबकि हमारे जो एरियल माइसीलियम हैं वो हमारे ग्राउंड के ऊपर होंगे। और जो सबसे ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसमें, उसको बोलते हैं फर्टाइल हाइफी। मतलब कि अब वो भी एक हाइफी बनाने के लिए सक्षम है। फिर आता है हमारे पास माइसीलियम। माइसीलियम इज अ बंच ऑफ हाइफीज। एक पूरा का पूरा टेंगल होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे हाइफीज होते हैं। फिर आते हैं डायमॉर्फिक फंगस पे। डायमॉर्फिक फंगस से हमें देखो समझ में आ रहा है नाम से कि ये तो डायमॉर्फिक है, मतलब कि दो तरीके की मॉर्फोलॉजी शो करेगा। तो कैसी शो करेगा? दे एग्जिस्ट एज ईस्ट इन अ होस्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करेगा, एंड एज मोल्ड एट 22 टू 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन्वायरमेंट में ये 22 से लेके 25 डिग्री तक ग्रो करता है, और अगर ये ह्यूमन बॉडी में आ जाता है तो ये 37 डिग्रीज पे ग्रो करता है। तो ये दोनों तरीके की फॉर्म दिखाता है, एक ईस्ट भी और एक मोल्ड्स भी, जिसकी वजह से इसको हम डायमॉर्फिक फंगस बोलते हैं। वैसे ज़्यादातर डायमॉर्फिक फंगस जो हमने देखा है वो ब्रेड्स पे देखा है। ब्रेड पे जो होता है वो होते हैं मोल्ड्स। फिर आते हैं एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या है? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, पैराकोकिडियो ब्रेजिलेंसिस एंड कोकिडियोडिस। फिर देखते हैं हम इनके स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंट है तीनों के। देखिए फर्स्ट जो है एक स्ट्रक्चर वो है ईस्ट का, जिसमें हमें छोटी छोटी बडिंग सील दिख रही हैं। फिर देखते हैं स्यूडोहाइफी। स्यूडोहाइफी इलोंगेटेड चेन से बना है ईस्ट से, ईस्ट को जोड़ के स्यूडोहाइफी बना है। और फिर हाइफी है जो उसमें कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब वो एक स्मूथ स्ट्रक्चर है ब्रांच जैसा। बट जो स्यूडो हाइफी है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट है, मतलब
हर एक ईस्ट सेल मिलके उस स्यूडो हाइफी को क्रिएट कर रही है। पर स्यूडो हाइफी में कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं और हाइफी में कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शंस आपको नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि स्यूडो हाइफी बनता है ईस्ट सेल से और हाइफी मिलके बनाता है क्या, माइसीलियम। तो जो ईस्ट है उसका एग्जाम्पल होता है क्रिप्टोकोकस, स्यूडो हाइफी का एग्जाम्पल कैंडिडा एंड हाइफी के एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें मोल्ड्स आते हैं बेसिकली। तो फिर आता है हमारा सेक्सुअल स्पोर्स की क्लासिफिकेशन पे। स्पोर्स देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, एक होते हैं असेक्सुअल स्पोर्स। देखो सेक्सुअल स्पोर्स में कौन कौन से आते हैं, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड जाइगोस्पोर्स। फिर आते हैं हमारे सेक्सुअल स्पोर्ट्स में। सेक्सुअल स्पोर्ट्स में कौन से आते हैं, वेजिटेटिव स्पोर्ट्स और एरियल स्पोर्ट्स। एरियल स्पोर्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे। देखिए तो जो एस्कोस्पोर्ट्स हैं उनका मॉर्फोलॉजी कुछ ऐसा होता है जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। फिर बेसिडियोस्पोर्स और फिर आते हैं हमारे जाइगोस्पोर्स। इसको अभी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि यूज़ कहाँ कहाँ हो रहे हैं। फिर आते हैं वेजिटेटिव स्पोर्ट्स के भी कुछ नाम हैं, उनके नाम है जैसे ब्लास्टोस्पोर्स, ठीक है। फिर आते हैं एरियल स्पोर्स। एरियल स्पोर्स में क्या है, कोनिडियोस्पोर्स, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स अभी आप देख रहे हैं ये अभी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, बट हम लेटर ऑन जब इसके क्लास में आगे बढ़ेंगे माइकोलॉजी के, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स एक पर्टिकुलर फंगस में यूज़ होते हैं, तब हम इसको बेटर जान पाएंगे। बट अभी आप जस्ट एक नाम के लिए इसको समझ लीजिए कि एरियल स्पोर्ट्स में कौन से होते हैं, वेजिटेटिव स्पोर्ट्स में कौन से होते हैं, और बाकी हमें असेक्सुअल स्पोर्ट्स का ऐसा सच कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं एरियल स्पोर्ट्स पे। एरियल स्पोर्ट्स का जिस तरह अभी हमने बात करी, जैसे कोनिडियोस्पोर्स, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स। अभी कौन कौन से फंगस में आते हैं उसको हम आराम से अभी समझने वाले हैं। फिर आते हैं हमारे देखिए कोनिडियोस्पोर्स में, देखिए कोनिडियोस्पोर्स का एक स्ट्रक्चर है, माइक्रोकोनिडिया का एक स्ट्रक्चर है, माइक्रोकोनिडिया का एक स्ट्रक्चर है और स्पोरेंजियोस्पोर्स का एक अलग स्ट्रक्चर है। ये चारों स्ट्रक्चर डिफरेंट फंगस के हैं। तो जस्ट अभी हम एक इंट्रो ले रहे हैं कि ऐसे ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फंगस में हमें देखने को मिलेंगे और इनके नाम ये होते हैं। बट कौन से फंगस में देखने को मिलेंगे ये अभी हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में आने वाले। बेसिकली वैसे जैसे अभी हम बात कर लेते हैं तो कोनिडियोस्पोर्स दिखाते हैं एस्परजिलस में, और माइक्रोकोनिडिया हमें जो देखने को मिलता है वो दिखता है डर्मेटोफाइट्स में, और मैक्रोकोनिडिया भी डर्मेटोफाइट्स में देखने को मिलता है, और जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है वो दिखता है जाइगोमाइसिटीज़ में। फिर तीसरी क्लासिफिकेशन जो आती है वो आती है बेस्ड ऑन सिस्टमिक फंगस। सिस्टमिक फंगस का मतलब कि वो डिजीज़ कहाँ कहाँ कॉज करते हैं, मतलब कौन कौन से बॉडी पार्ट में कौन कौन से डिजीज़ कॉज करेंगे। देखिए फर्स्ट आते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस में कौन कौन से आते हैं, एक तो देखिए डर्मेटोफाइट्स, टीनिया एंड पिएड्रा। सुपरफिशियल मतलब स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर नहीं, स्किन के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, सुपरफिशियल माइकोसिस। माइकोसिस इज अ फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन को बोलते हैं हम माइकोसिस। उसके एग्जाम्पल्स हैं डर्मेटोफाइट्स, टीनिया एंड पिएड्रा। फिर सेकंड आता है जो हमारा, उसको बोलते हैं हम सबक्यूटेनियस माइकोसिस। सबक्यूटेनियस मतलब क्यूटेनियस पे, ठीक है। कौन से आते हैं, माइसिटोमा, स्पोरोथ्रिक्स शेंकाई एंड राइनोस्पोरिडियोसिस। सबक्यूटेनियस माइकोसिस मतलब कि जो ये वाले इन्फेक्शन जो इसमें तीनों फंगस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये मेजरली घाव, जो हमारे पे घाव हो जाते हैं ना, वुंड्स वाले, माइसिटोमा, स्पोरोथ्रिक्स शेंकाई एंड राइनोस्पोरोडियोसिस, ये तीनों के तीनों जहाँ पे भी हमें वुंड्स देखने को मिलेंगे वो रिलेटेबल होंगे सबक्यूटेनियस माइकोसिस से। फिर आते हैं सिस्टमिक माइकोसिस, मतलब जिसमें हमें ब्लड इन्फेक्शन होता है, जो हमारे ब्लड्स में भी चले जाते हैं। उसके नाम है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिटीज एंड कोकिडियोडिस एंड पैराकोकिडियोडिस। ये हमारे ब्लड इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, इसलिए हम इनको सिस्टमिक माइकोसिस बोलते हैं। बेसिकली माइकोसिस, जैसे मैंने आपको बताया, माइकोसिस यूज़ करते हैं हम फंगल इन्फेक्शन के लिए टर्म है। फिर आते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, उसमें आता है हमारे कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलस एंड जाइगोमाइसिटीज। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस में क्या होता है, जब भी पेशेंट का इम्यूनिटी कम होता है और
किसी भी फंगस को जब अपॉर्चुनिटी दिखेगी, कोई पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट है और तब उसकी इम्यूनिटी कम होगी, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस उस पर तब अटैक करते हैं क्योंकि उस टाइम पेशेंट का इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए इनको अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस में टर्म में रखा जाता है। देखिए सुपरफिशियल में क्या है, ये सारे स्किन इन्फेक्शन है। फिर आते हैं हमारे पास सबक्यूटेनियस, जिनमें हमें घाव शो हो रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करते हैं फंगस का? देखिए पहले तो करते हैं, जैसे ही कोई फंगस का सैंपल आता है हमारे पास, पहले उसका क्या करते हैं, पहले हम करेंगे उसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कैसे करते हैं, QH सैंपल QH लेते हैं हम। QH ले सकते हैं हम 10% और 20 to 40%। 10% हम किसके लिए लेते हैं, हेयर स्किन स्क्रैपिंग्स के लिए। 10% QH करता क्या है, वो क्रेटीन को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर आता है 20 to 40% में वो आते हैं नेल्स के लिए, विच यूजुअली टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। उसके बाद आते हैं DMSO। DMSO क्या होता है, DMSO होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, विच इज़ यूज टू डाइजेस्ट टिश्यू, क्योंकि टिश्यू को हम KOH से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन बेसिकली करते हैं हम ईस्ट और ईस्ट सेल के लिए, क्योंकि ये क्रीमी स्ट्रक्चर में दिखते हैं हमें SDA में। फिर आता है हमारे पास, फिर हम बात करते हैं, देखो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आगे क्या है, ये हमारे ग्राम स्टेनिंग तक हो गया। फिर आते हैं इंडियन इंक प्रिपरेशन। इंडियन इंक प्रिपरेशन किसके लिए करते हैं, कोई जैसे कोई फंगस है जिसमें कैप्सूल है, तो उसके डिटेक्शन के लिए हम करते हैं इंडियन इंक। इंडियन इंक बेसिकली नेगेटिव स्टेन होता है, जो कि बैकग्राउंड को स्टेन करता है और जो हमारा बैक्टीरियल सेल है, फंगस सेल है, उसको स्टेन नहीं करता है। देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा QH टेस्ट है पॉजिटिव फॉर स्पूटम। इसमें आपको स्यूडो हाइफीज दिख रहे हैं, बडिंग ईस्ट सेल दिख रहा होगा। ये मतलब हमने स्पूटम को QH के अंडर पे QH में उसको एग्जामिन किया है, फिर अंडर माइक्रोस्कोप, विच इज़ हम कितना परसेंट स्पूटम के लिए यूज़ कर सकते हैं, वही 5 to 10%। 20 to 40% का जो केस बनता है वो हमेशा नेल्स के लिए बनता है, क्योंकि नेल्स थोड़े हार्ड सब्सटेंस होते हैं। फिर देखिए जो सेकेंड वाला इमेज है उसमें आया है, उसमें है स्यूडो हाइफी विद बडिंग ईस्ट सेल। स्यूडो हाइफी आपको देखने को किस में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट लाइक में, जैसे कि कैंडिडा। फिर है हमारे पास नेगेटिव स्टेनिंग विच इज़ कॉल्ड इंडियन स्टेनिंग। ये हमने करा है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स के लिए, विच इज़ अ कैप्सुलेटेड फंगस। तो देखिए कैप्सूल जो है वो बाहर की तरफ आपको शो हो रहा है, और जो क्रिप्टोकोकस है उसका स्ट्रक्चर अंदर को है। तो नेगेटिव स्टेन का मतलब ही ये होता है कि स्ट्रक्चर को कलरलेस छोड़ना और जो बैकग्राउंड है उसको स्टेन कर देना, रादर देन जैसे कि हम कोई पॉजिटिव स्टेन है, जैसे जो हमारा बैकग्राउंड को स्टेन नहीं करेगा, केवल हमारी जो सेल्स हैं उनको स्टेन कर देगा ताकि हम उनको देख सकें। बट कैप्सूल के लिए हमें नेगेटिव स्टेन ही यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि उससे क्या होता है कैप्सूल ईजिली दिख जाता है। फिर आते हैं हमारे कल्चर कैसे करते हैं हम फंगस को। देखिए कल्चर के लिए यूज़ करते हैं हम SDA मीडियम। SDA का फुल फॉर्म क्या है, सेरिब्रोस डेक्सट्रोज अगार। उस पर जो कॉलोनीज़ आती हैं, जैसे हमारे नॉर्मल कल्चर मीडिया पे कॉलोनीज़ आती हैं, वैसे ही हमारे SDA पे भी कॉलोनीज़ आती हैं, जिनको हम ओवर्स और रिवर्स पिगमेंट पे देखते हैं, जो हम देखेंगे अभी कैसे कैसे देखते हैं ओवर्स और रिवर्स। फिर करते हैं उसका माइक्रोस्कोपी। फिर करते हैं LPCB। माइक्रोस्कोपी में अगर ग्राम स्टेनिंग है तो हम उसका ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म कर लेंगे, या फिर हम LPCB माउंट बनाएंगे। LPCB भी होता है, ये होता है लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू माउंट, ये भी एक स्टेनिंग का तरीका है। फिर आता है कैल्कोफ्लोर कॉटन ब्लू, इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ऑफ अ फंगल सेल अंडर UV लाइट्स। मतलब इसमें क्या होता है, स्टेन जो है वो सेल्यूलोज और काइटिन के साथ अच्छे से बाइंड हो जाता है, बट उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं केवल और केवल अंडर UV रेडिएशन। बट हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं फंगस के लिए वो करते हैं हम ग्राम स्टेनिंग, जो कि जिसमें ईस्ट और ईस्ट लाइक सेल्स आ जाता है, एंड LPCB है लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, जो कि हम ज़्यादातर मोल्ड्स के लिए करते हैं। LPCB विच इज़ यूज फॉर मोल्ड्स। कैल्कोफ्लोर कॉटन ब्लू जर्नली हम यूज़ नहीं करते हैं लैब्स में, क्योंकि वहाँ पे फिर हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। देखो UV लाइट्स भी चाहिए,
देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, और थोड़ा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी चाहिए टू परफॉर्म कैल्कोफ्लोर कॉटन ब्लू। बट उसकी जगह हमारा माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेनिंग और LPCB हमें ज़्यादा इजी पड़ता है और टेक्निकलिटी के हिसाब से भी थोड़ा आसान है, तो इसीलिए हम LPCB और ग्राम स्टेनिंग की तरफ जाते हैं। देखिए ओवर्स और रिवर्स का जो बात किया मैंने, देखिए ओवर्स होता है आगे की तरफ से और रिवर्स होता है पीछे की तरफ से। जो आगे की तरफ, देखिए आगे की तरफ है कॉटनी वाइट कॉलोनीज, बट जो पीछे की तरफ है वो दिखा रहा है आपको रेड कॉलोनीज या फिर ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का, एक ब्राउन कलर का पिगमेंट है। तो जब भी हम फंगस का कभी भी हम किसी को कल्चर बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि उसको कि ओवर्स पे कैसा है उसका मॉर्फोलॉजी और रिवर्स साइड पे उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, जिसकी वजह से फंगल आइडेंटिफिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि जो फंगस है, जैसे आपने ब्रेड्स पे भी देखा होगा, वो भी कलरफुल फंगस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू माइकोलॉजी। अब हम इसको मॉर्फोलॉजिकली एक एक करके हर फंगस को पढ़ते जाएंगे। जैसे पहले ईस्ट है, फिर पहले क्रिप्टोकोकस के बारे में पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम लास्ट तक सारे के सारे पूरी की पूरी माइकोलॉजी को हम ख़त्म करेंगे। तो हम इसी बेसिस पे चलेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and share it with your all microbiology batchmates, and thank you so much. If you need any thing which I can help, then please share it to me. I'll definitely provide it. Thank you so much.